हेलो मेरे प्यारे 7th क्लास के दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी और इस क्वेश्चन को लास्ट में हमने कंप्लीट कर दिया था मानसा वाला, जिसमें उस वो भूल गई थी 9055 को ऐड करना, तो वो पूछ रहा था कि क्या एंड में उसको वापस से सब कुछ ऐड करना चाहिए या 9055 को आंसर में ऐड कर दें, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ। सपोज करो जैसे आप स्कूल के लिए तैयार होकर जाने की फिराक में हो और हुआ क्या कि आप जो है अपने कपड़े पहनने का ऑर्डर बदल दो। जैसे आप अपने पहले सॉक्स पहनते हो फिर शूज़ पहनते हो और इसी तरीके अगर आप पहले शूज़ पहन लो और उसके ऊपर सॉक्स पहन लो तो ऑब्वियसली आपको स्कूल में हर कोई देखेगा और आप जो है एक नमूना बन जाओगे। तो इसी तरीके से मानसा के साथ भी यही कहानी थी और जब उसने कुछ उल्टा-पुल्टा किया तो वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी। मोर एक्सप्रेशन इन देयर टर्म्स यहाँ पर एग्ज़ाम्पल 7 है। अमू, चरण, मधु और जॉन चारों गए होटल और उन्होंने ऑर्डर किए 4 डोसा मतलब 1-1 डोसा हर एक के लिए। 1 डोसे की कीमत थी ₹23 और अ, वेटर को थैंक यू बोलने के लिए उन्होंने टिप दी ₹5। तो अब हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो बहुत सिंपल सा है, 4 लोग हैं, ₹23 का 1 है, तो जो डोसा की कीमत हो गई वो हो गई 4 इंटू 23 और इसके बाद उन्होंने टिप दी है ₹5 की तो उसको हम प्लस कर देंगे, तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा 4 इंटू 23 प्लस 5। अब आप फटाफट मुझे बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें टर्म्स हैं 2, एक है 4 इंटू 23 और दूसरी है 5। वेरी गुड। अगर आपको ये नहीं पता हो तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। वहाँ जाकर देखो कि ये 4 इंटू 23 एक ही टर्म क्यों है और 5 जो है अकेला होके भी एक टर्म क्यों है। तो इसका अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो 4 इंटू 23 करोगे आप और प्लस 5 उसमें ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका ₹97 के आस-पास, ठीक है? यहाँ तक हो गया। अब वो ये बोल रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज़ अप टू 7 मतलब 4 की बजाय 7 दोस्त गए हैं और टिप जो है उतनी ही रहेगी ₹5। तो अब जो है कितना पे करना पड़ेगा? तो हम उसके लिए एक्सप्रेशन लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 4 लोग थे, 4 लोग थे, अब कितने हो जाएँगे? 7 हो जाएँगे। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 7 इंटू 23 प्लस 5 तो एक्सप्रेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ 4 की जगह 7 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 7, 7 इंटू 23 प्लस 5 अब 7 को 23 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आएगा 161 तो आप यहाँ पर लिख दोगे 161 और उसमें आप क्या प्लस कर दोगे? ये टिप जो ₹5 की है, तो आपका जो सॉल्यूशन है, जो टोटल आंसर है, वो आपका आ जाएगा 166 तो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। एग्ज़ाम्पल 8 क्या है? यहाँ पर एक गेम के बारे में बात की गई है, फायर इन द माउंटेन रन, रन, रन। आपको शायद अभी समझ में नहीं आया हो, अब समझ में आएगा। जब हम जब छोटे थे, तो हम ये गेम बहुत खेलते थे। हम क्या बोलते थे? जंगल में आग लगी, भागो बच्चों भागो, 1, 2, 3 और उसके बाद हम क्या है, स्टैच्यू बनकर खड़े हो जाते थे। फिर जो हिल जाता था, वो आउट हो जाता था। यहाँ पर इन्होंने इस गेम में थोड़ा-सा चेंज कर दिया है। पहले ये बोल रहे हैं, जंगल में आग लगी, भागो बच्चों भागो और फिर उसके बाद टीचर जो है एक नंबर बोल रहा है। अब वो टीचर नंबर कुछ भी बोल सकता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जितना वो नंबर बोल रहा है उसके हिसाब से ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को बँटना है। मतलब जैसे अगर वो बोलते हैं 5 तो सभी बच्चों को 5-5 ग्रुप का बनाना है और जो अलग रह जाएँगे वो आउट हो जाएँगे। तो जिनके 5-5 के ग्रुप्स बन गए वो वाले बच्चे आगे खेलेंगे और जो अकेले रह गए जो 5 के ग्रुप नहीं बना पाए, वो बाहर हो जाएँगे। अगर सोचो टोटल ऐसे 33 स्टूडेंट्स थे और अगर टीचर ने नंबर दिया 5 ठीक है? तो फिर क्या होगा? ये देखो 5 का ग्रुप यहाँ, 5 का ग्रुप यहाँ, 5 का ग्रुप ये, 5 का ग्रुप ये, 5 ये और यहाँ पर आकर ये 3 लोग बच गए, 3 लोग बच गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 ग्रुप्स बन गए। तो इसका मतलब है 6 इंटू 5 ये सारे बच्चे हो गए 6 इंटू 5 और प्लस करेंगे हम 3 और ये रह गया प्लस 3 तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन इस गेम का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा एक्सप्रेशन 6 इंटू 5 प्लस 3 जल्दी से बताओ मुझे यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पर टर्म्स हैं 2 एक 6 इंटू 5 और एक 3 वेरी गुड। फॉर ईच ऑफ द केसेस बिलो राइट द एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई द टर्म्स ठीक? तो अब जैसे टीचर बोल रहा है 4 अब हमें पता है हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है 33 हमें ग्रुप किसके बनाने हैं? 4-4 के ग्रुप बनाने हैं। तो 4 8s आर 32 यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 4-4 के 8 ग्रुप बन जाएँगे और क्या बच जाएगा पीछे? पीछे बच जाएगा 1 तो इसका मतलब है कि एक बच्चा जो है वो बाहर चला जाएगा। अब इसमें टर्म्स कौन-कौन सी है? एक हो गई आपकी 4 इंटू 8
और दूसरी हो गई आपकी +1। अगर टीचर जो है 7 बोलता है, तो क्या करेंगे हम दोस्तों? तो बच्चे तो हमारे पास 33 ही हैं, अगर वो 7 बोलता है तो फिर हम 7 के ग्रुप्स बनाएँगे। तो 7 5 ज़ा 35 हो गया, तो 7 4 ज़ा 28। तो इसका मतलब ये है कि भई 7 के जो हैं कितने ग्रुप बन जाएँगे? 4 ग्रुप्स बन जाएँगे। तो 7 4 ज़ा 28 और बाकी कितने बचे पीछे? बाकी पीछे बच गए 5। तो इसका मतलब है 5 बच्चे रह जाएँगे जो किसी भी ग्रुप में नहीं होंगे और वो आउट हो जाएँगे। यहाँ पर भी जो आपकी टर्म्स हैं वो है, एक तो है 7 इंटू 4 और दूसरी है +5। उसके बाद 9th एग्ज़ाम्पल है, रघु बॉट 100 केजीज़ ऑफ राइस। 100 किलो राइस उसने खरीदे फ्रॉम द होलसेल मार्केट और पैक्ड देम इंटू 2 केजी पैकेट। मतलब 100 किलो उसने लिए और उनको 2-2 किलो के पैकेट्स में बाँट दिए। ही ऑलरेडी हैड 4 2 केजी पैकेट्स, मतलब 4 पैकेट्स तो उसके पास ऑलरेडी हैं 2-2 केजी के, और यहाँ पर जो है 100 किलो और खरीदा और उसके 2-2 केजी के पैकेट बन गए। तो बेसिकली ये कितने हो गए? 50 पैकेट्स ये हो गए, है ना? पर पहले हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन, ये तो वैल्यू आ गई देखो, ये जो 50 रुपीज़ आया है, ये तो आंसर आया है, ये तो वैल्यू आई है। एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? पहले जो उसके पास से पहले है 4 वो लिखे और उसमें क्या प्लस किया? उसमें प्लस किया 100/2, ये वाला एक्स। अब आप जब वैल्यू निकालोगे तो आप वैल्यू क्या करोगे कि यहाँ पर जी 4 आ जाएगा और यहाँ पर 50 आ जाएगा, तो टोटल आंसर जो है वो 54 पैकेट्स हो जाएगा। लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो ये रहेगा 4 + 100/। 10th एग्जांपल देखो इसकी क्या है? कन्नन हैज़ टू पे 432 रुपीज़ टू अ शॉपकीपर यूजिंग ₹1 का कॉइन है, ₹5 का कॉइन है और 10, 20, 50 और ₹100 के नोट्स हैं। तो वो कैसे कर सकता है? तो अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक पॉसिबिलिटी इन्होंने क्या दी है कि क्योंकि देखो 100 प्लेस पे क्या है 4, तो इन्होंने क्या किया 4 नोट्स दे दिया 100 के, ठीक है? 1 नोट दे दिया 20 का, तो ये कितना हो गया 420। अभी कितना बचा? 12 रुपीज़ और बचे, तो एक ₹10 का नोट दे दिया और एक ₹2 का कॉइन दे दिया। 4 नोट दे दिए 100-100 के और 32 रुपीज़ के लिए क्या किया, एक 20 का नोट दे दिया, एक 10 का नोट दे दिया और एक ₹2 का कॉइन दे दिया। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इन्होंने जो दे रखा है कि इसी 432 को 100 की जगह उसने 50 के नोट्स लिए, ठीक है? तो 50 के नोट्स कितने लग जाएँगे? 50 के नोट्स लगेंगे 8, 400 बनाने में। और फिर इसने क्या किया ₹10 का एक नोट दे दिया और पीछे बचे अब 5-5 की इसने 4 नोट दे दिए और एक ₹2 का कॉइन दे दिया, यानी कि 4 कॉइन दिए ₹5 के और 1 कॉइन दिया ₹2 का। तो इसकी भी एग्ज़ैक्ट वैल्यू कितनी आ गई 432। अब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो 100 के 2 नोट्स दे दो, बाकी 50 के दे दो, और जो ये 32 है इसको आप किस तरीके से दे सकते हो? अगर आप एक 20 का नोट दे रहे हो तो आप 2 ₹5 के कॉइन भी दे सकते हो और एक ₹2 का कॉइन भी दे सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके से उसको पैसे देना चाहते हो। ओके, आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द 2 एक्सप्रेशन अबव। यहाँ जो इन्होंने एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें हमें टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है। तो अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर एक तो ये टर्म हो गई 4 इंटू 100 एक, एक हो जाएगी 1 इंटू 20 2, एक हो जाएगी 1 इंटू 10 3 और ये 2 इंटू 1। तो यहाँ पर 4 टर्म्स हो गई। इसमें यहाँ कितनी हो गई 8 इंटू 50 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 टर्म्स इसमें भी हो जाएँगी। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज़ ऑफ गिविंग 432 समवन? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये पॉसिबल हो सकता है। 11th एग्जांपल है, हियर आर 2 पिक्चर्स व्हिच ऑफ these 2 अरेंजमेंट्स मैचेस विद द एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या है? 5 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि 2-2 के 5 ग्रुप्स हैं दोस्तों, या 5-5 के 2 ग्रुप्स हैं, कुछ भी कह लो आप, दोनों दोनों तरीके से सही है ये। 2-2 के 5 ग्रुप्स हैं और फिर एक ही है 3। अब देखो यहाँ पर देखो ये 2 का ग्रुप 2, ये भी 2 का ग्रुप, ये भी 2 का, और ये तो 5 जो है 2 के ग्रुप्स हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, यहाँ लिख सकते हैं। और ये जो है ये 1, 2 और 3, तो ये 3 हो गया। तो इसका मतलब है कि 5 इंटू 2 प्लस 3 जो है एक्चुअल में यहाँ पर ये वाला दिखा रहा है। अब ये वाला क्यों नहीं दिखा रहा देखो, अगर हम इसको देखें ये 5 का ग्रुप है और ये भी 5 का ग्रुप है, तो ये 5 इंटू 2 तो सही है, 5 इंटू 2 तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर देखो 3 का ग्रुप यहाँ पर भी है और 3 का ग्रुप यहाँ पर भी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि 3 के भी जो है 2 ग्रुप्स हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर ये है 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, लेकिन उसने जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है वो ये है, और इससे जो मैच हो रहा है वो ये वाला फिगर मैच हो रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे,
और यहाँ पर आ गया आपका फिगर इट आउट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। तो आपको पहले तो टर्म्स लिखनी है, तो जैसे ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर एक टर्म ये हो गई, एक दूसरी टर्म ये हो गई और तीसरी टर्म ये हो गई। और इसका सीधा-सीधा आप जब आंसर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर -7, यहाँ पर 8 है तो 1 हो गया, 28 और 1 29 हो जाएगा ये। आप अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर 29 इसकी वैल्यू आ जाएगी और 3 टर्म्स हो गई 28 और -7 और +8। अब इस वाले केस में पहले आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पर आपकी जो 3 टर्म्स होगी वो होगी 39 -12 और +11 और फिर आप इसको 39 में से यहाँ पर -12 है, यहाँ पर 11 है तो -1 हो जाएगा, 39 में से -1 जाएगा तो ये हो जाएगा 38। आपने देखा मैंने क्या किया? मैंने 39 में से 12 माइनस नहीं किए, मैंने -12 में से 11 माइनस किए ताकि यहाँ पर आंसर छोटा आए। -12 और +11 यानी कि 1, -1 आया, 39 में से -1 निकाला तो कितना आ गया? 38। इस वाले को देखिए, सी में यहाँ पर देखिए 40 -10 +10 +10, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीज़न नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 हमारे पास यहाँ पर टर्म्स हो गए। 40 -10 ये वाला 10 और ये वाला 10। अब इसका आंसर कितना होगा? -10 और +10 ये हो गए 0 और 40 और 10 मिलकर हो गए आपके 50। तो हाफ सेंचुरी पूरी हो गई आपकी। इस केस में भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो एक टर्म ये हो गई जिसका आंसर निकालना है और यहाँ डिवीज़न है, तो इसका भी आंसर हमें निकालना पड़ेगा। तो आप 48 को एज़ इट इज़ यहाँ पर लिख दोगे 48 और यहाँ पर आप देखिए 10 टू ज़ा 20 तो -20 यहाँ पर हो जाएगा और 6 को सॉरी 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 8। अब आप क्या करेंगे? 48 में से 20 माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28, 28 में 8 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 36। और इसी तरीके से यहाँ पहले आपको इसको सॉल्व करना है, फिर आपको इसको सॉल्व करना है पूरे को। ठीक है? तो यहाँ पर 2 टर्म है दोस्तों, ध्यान रखना। एक हो गया 6 3 ज़ा 18 और यहाँ पर आप जो है 4 को 8 से और फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप। तो इसमें भी आप क्या करो पहले जो है 5 को मल्टीप्लाई कर लो किसी से भी, या तो 8 से कर लो या 4 से कर लो। जैसे आपने 5 को सपोज़ करो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है? तो 5 4 ज़ा 20, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका? -160। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर निकाल लेना। अब आपको अगर यहाँ कन्फ्यूज़न होता हो कि सर यहाँ आंसर क्या आएगा, तो इस तरीके से कर लो। इसका मतलब ये है जो पॉज़िटिव टर्म है वो हो गई आपकी प्लस यानी कि व्हाइट बॉल और जो नेगेटिव है वो आपकी हो गई ब्लैक बॉल। तो 160 ब्लैक बॉल है और 18 व्हाइट बॉल है तो ब्लैक बॉल जीत गई। कितने से जीती? आप 160 में से 18 माइनस कर दो। तो ब्लैक बॉल है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा और 160 में से आप 18 निकालोगे तब आपका आंसर आएगा 142। तो आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए -142। अब इससे पहले कि आप मुझसे पूछोगे सर आपने समझा तो दिया, लिखना कैसे है? तो इसको लिखना इस तरीके से है, ठीक है? यहाँ पर देखो, पहले आप ले लो 6 इंटू 3 कितना आ गया आपका 18, 4 इंटू 8 इंटू 5 कितना आ गया? ये आ गया आपका 160। एक्सप्रेशन क्या हो गया आपका? एक्सप्रेशन हो गया आपका 18 माइनस 160। इसको आप जब लिखोगे सॉल्व करके लिखोगे, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको आप एज़ अ सम दिखाना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो 18 प्लस और ये ब्रैकेट में चला जाएगा आपका, ये जो भी नंबर है -160 ये ब्रैकेट में चला जाएगा। तो एज़ अ सम आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो। टर्म्स कौन-कौन सी हो गई? 18 हो गई, -160 हो गई और वैल्यू जो है आपकी आ गई -142। तो इसी तरीके से आपको इसी बेसिस पे आपको सारे करने हैं। सेकंड है राइट अ स्टोरी और सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू। तो अब आपको जैसे एक एक्सप्रेशन दे रखा है 89 प्लस 21 माइनस 10। इसके लिए आपको अपनी मर्जी से एक सिचुएशन बनानी है जिसमें आप ये बता सको कि भाई एक्सप्रेशन जो मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूँ उसका है 89 प्लस 21 माइनस 10 और फिर आपको इसका आंसर भी बताना है। तो देखो दोस्तों इसके लिए स्टोरी आप कैसे ले सकते हो? आप लिख सकते हो मीरा कलेक्टेड 89 स्टैम्प्स, तो ये आ गया 89। हर फ्रेंड गेव हर 21 मोर, दिया उसको तो ये प्लस हो गए 21। शी लॉस्ट 10 स्टैम्प्स व्हाइल शिफ्टिंग, जब उसका घर बदल रहा था तो उसने 10 स्टैम्प्स लूज कर दी। तो अब जो है एक्सप्रेशन बन गया 89 प्लस 21 माइनस 10। इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 100। कैसे? आप क्या करो, आप चाहो तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो। मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को माइनस करूंगा। 21 में से 10 गए तो पीछे बचे 11। 89 में जब 11 प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा 100। तो इस वाले की स्टोरी आप इस तरह से बना सकते हैं।
अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर 5 इंटू 12 और -6, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे स्टोरी बना सकते हैं? तो यहाँ हम स्टोरी बना सकते हैं, कॉन्सर्ट हॉल हैज़ 5 रोज़ ऑफ सीट्स, ईच रो हैज़ 12 सीट्स, यानी कि 5 रोज़ हैं इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 रोज़ हैं और यहाँ पर स्टेज वगैरह होगा, जिसमें जो भी परफ़ॉर्म कर रहा होगा वो होगा और हर एक रो में जो है यहाँ पर 21 सीट्स हैं। तो इसका मतलब है सॉरी 12 सीट्स हैं ना, नॉट 21, 12 सीट्स हैं। तो ये हो गया 5 इंटू 12, तो ये तो हमारा पूरा हो गया। 6 सीट्स आर ब्रोकन एंड कैन नॉट बी यूज्ड, इसमें से जो है 6 सीटें कहीं न कहीं टूटी हुई हैं और वो उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो हम उसको -6 कर देंगे। तो ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। अब इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 5 12 आर कितने हो गए 60 और फिर 60 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54 यूजेबल सीट्स। और तीसरा जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है 4 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 4 9 के साथ हो रहा है और 2 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में जो है एडिशन का सिंबल है। तो यहाँ पर हमें एक स्टोरी बनानी है। तो हम स्टोरी क्या बनाएँगे, एक बेकरी है जो 4 ट्रे मफ़िन्स बनाती है और हर ट्रे में 9 मफ़िन्स हैं और 2 ट्रेज़ जो हैं उसमें कुकीज़ बनाती है, 2 ट्रेज़ में कुकीज़ बनाती है और हर कुकी में 6 हर ट्रे में 6 कुकीज़ बन जाती है। तो हमारा ये क्या बनेगा 4 इंटू 9 मफ़िन्स का हो गया और 2 इंटू 6 जो है वो आपका कुकीज़ का हो गया। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा 4 9 ज़ा 36 और 2 6 ज़ा 12, 36 और 12 जब आप करोगे तो 48 टोटल आइटम्स आपके हो जाएँगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू। तो पहले आपको एक्सप्रेशन जो है उसको डिस्क्राइब जो किया हुआ है यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है, उसके बाद उसकी आइडेंटिफाई करनी है टर्म्स को और फिर लास्ट में उसकी वैल्यू निकालनी है, उसका आंसर निकालना है। तो क्वीन आलिया जो है उसने 100 गोल्ड कॉइन्स दिए प्रिंसेस एल्सा को, 100 गोल्ड कॉइन्स जो दिए प्रिंसेस एना को, पिछले साल दिए थे। अब एल्सा ने क्या किया, अपने कॉइन जो है उसको बिज़नेस में लगाकर डबल कर लिया, यानी कि पहले उसके पास 100 थे, अब उसके पास 100 इंटू 2 है। प्रिंसेस एना जो है उसने ज्वेलरी खरीदी और अपने जो कॉइन्स हैं उनको हाफ कर लिया, यानी कि 100 अपॉन 2 कर लिया। तो राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस एना टुगेदर हैव, अब उनके पास कितने हैं ये बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिए एल्सा के पास 100 कॉइन्स थे, उसने डबल कर लिए यानी कि 2 इंटू 100 हो गया। एना के पास 100 कॉइन्स थे, उसने हाफ कर लिए तो 100 अपॉन 2 हो गया। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एना सॉरी एल्सा प्लस एना, तो 2 इंटू 100 प्लस 100 अपॉन 2, ये हो गया एक्सप्रेशन। टर्म्स कितनी है जी, एक टर्म तो ये हो गई 2 इंटू 100 और एक टर्म ये हो गई। मैंने आपको कह रखा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चाहे जितने भी नंबर डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ हो रहे हो, वो सब एक ही टर्म रहेगा। तो टर्म्स आ गई हमारे पास, अब हमें निकालनी है वैल्यू। तो वैल्यू कैसे निकलेगी जी, ये 2 इंटू 100 कितना हो गया 200 और 100 अपॉन 2 यानी कि 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50। तो टोटल कॉइन्स उन दोनों के पास कितने हो गए 250 कॉइन्स। इसका बी पार्ट क्या है, अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन इज़ 40 रुपीज़ फॉर एन एडल्ट, मतलब बड़े के लिए, जो बड़े लोग हैं उनके लिए 40 रुपए की टिकट है एंड 20 रुपीज़ फॉर अ चाइल्ड, और अगर कोई बच्चा है उसकी टिकट जो है वो 20 रुपए है। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट्स? अब इन्होंने हमें 2 एक्सप्रेशन बनाने के लिए दे रखा है, फॉर 4 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन, मतलब पहला केस ये है कि 4 यहाँ पर एडल्ट हैं और 3 यहाँ पर जो है बच्चे हैं। तो पहला केस ले लेते हैं हम, 4 एडल्ट्स हैं और 3 बच्चे हैं, तो इसका मतलब है एडल्ट का कितना हो गया 4 का 40 के हिसाब से 4 इंटू 40 160 रुपीज़ हो गया और बच्चे का 20 रुपए के हिसाब से 3 बच्चे हैं, 3 इंटू 20 60 रुपीज़ हो गया। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, दिस प्लस दिस, यानी कि 4 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 20, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। टर्म्स कितनी हो गई, मैंने बोला मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ही टर्म रहेगी, 4 इंटू 40 एक टर्म है और 3 इंटू 20 दूसरी टर्म है। और वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 40 160, 3 इंटू 20 60, दोनों को मिलाया बन गए 220। इसी के साथ जो सेकंड पार्ट है वो है फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट्स ईच, मतलब 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में 3 एडल्ट्स हैं और फिर दूसरे ग्रुप में भी 3 एडल्ट्स हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 इंटू 40 और यहाँ पर भी हो जाएगा 3 इंटू 40। तो जब 2 ग्रुप्स हैं 3 एडल्ट्स ईच के, तो हर एक ग्रुप के लिए क्या होगा, एक ग्रुप के लिए 3 इंटू 40 120 और दूसरे ग्रुप के लिए भी क्या होगा 3 इंटू 40 यानी कि 120। तो अब आप इसका एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि आप 3 इंटू 40 ब्रैकेट में डाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप 2 बार लिख सकते हो 3 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 40, बट बेटर एक्सप्रेशन यही होगा
तो आप इसी को इस तरीके से लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 40। तो टर्म्स कौन-सी होगी? अब यहाँ टर्म्स कितनी है बताओ? यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 2 टर्म्स है, एक 2 और एक ये 3 इंटू 40, बट नहीं, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो टर्म जो है आपकी एक ही है, वो है 2 इंटू 3 इंटू 40। वैल्यू कैसे निकालोगे? 3 इंटू 40 हो जाएगा 120, 120 का डबल करोगे तो ये हो जाएँगे 240 रुपी। तो जैसा कि ये सी क्वेश्चन कह रहा है कि हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है इस विंडो की, जिसमें एक एक्सप्रेशन लिखना है हमें, और इसने हमारी हेल्प के लिए कुछ मेजरमेंट्स दे रखी है। जैसे ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर की जो विड्थ दे रखी है, ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि अगर बॉर्डर ऊपर जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो नीचे भी 3 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इसका बॉर्डर का। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रिल की दे रखी है हमें वैल्यू, ग्रिल कितनी है 2 सेंटीमीटर चौड़ी है, और ग्रिल है कितनी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका मतलब है 6 जो है जी 2-2 सेंटीमीटर की ग्रिल्स है, तो ये भी विड्थ में ये भी हाइट में आ जाएगा। और इसके अलावा जो गैप है, गैप हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, और गैप्स है कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 गैप्स हैं जी, और हर गैप जो है वो 5-5 सेंटीमीटर का है। तो ये बन गया यहाँ से लेके और यहाँ तक सब आ गया ना? हाँ, तो ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 5, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। जो आप इसकी वैल्यू निकालोगे, टर्म्स कितनी है यहाँ पे? एक टर्म 2 इंटू 3 है, दूसरी टर्म 6 इंटू 2 है, तीसरी टर्म 7 इंटू 5 है। 2 3 ज़ा 6 प्लस 6 2 ज़ा 12 प्लस 7 5 ज़ा 35। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 53। तो इसका मतलब है 53 सेंटीमीटर की जो है इसकी टोटल हाइट है। तो इसी खिड़की की लंबाई नापते-नापते हमारा जो है टाइम 20 मिनट्स के आस-पास हो गया है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएँगे दोस्तों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिमूविंग ब्रैकेट्स की, और आगे जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर आएँगे उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक करके बोलिए, हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।